वनांचल टीवी 24 लाइव। कहते हैं कि कला, संस्कृति एवं साहित्य ने आज तक कभी भी जाति, धर्म या समुदाय नहीं जाना है। वनांचल 24 टीवी लाइव हमेशा गांव में छुपे वैसे शख्सियत का परिचय आपसे करवाती है। विशेष संवाददाता संजय मिश्रा की रिपोर्ट। सरायकेला यानी 16 कलाओं की नगरी कला और साहित्य के साथ ऐतिहासिक मानी गई है, पर इस आधुनिकता के आज के इस अंधाधुंध दौड़ में विज्ञान को लपकने के लिए समूचा विश्व दौड़ रहा है। वहीं आज भी साहित्य की महानता दिलों में बरकरार है, जहां सरायकेला के 65 वर्षीय डॉक्टर अतुल सरदार ने अपनी पूरी जिंदगी साहित्य को समर्पित किया है। इसमें मजे की बात है कि एक आदिवासी समाज में जन्मे डॉक्टर अतुल सरदार ने अपने समाज से भिन्न भाषा उड़िया साहित्य को अपनी जीवन समर्पित कर रखी है। उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यकार अखिलेश की पुस्तक शापग्रस्त का उड़िया में अनुवाद किया, जिसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झुटन का अनुवाद भी उन्होंने उड़िया भाषा में किया है। उनकी उक्त दोनों अनुवादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जबकि पद्मश्री रामदयाल मुंडा की पुस्तक आदि धर्म का अनुवाद भी उन्होंने उड़िया भाषा में किया है, परंतु कुछ तकनीकी कारणों से उसका प्रकाशन नहीं हो पाया है। वर्तमान में डॉक्टर अतुल सरदार उड़िया भाषा में ही अपने जीवन के अनुभवों की आत्मकथा की रचना कर रहे हैं। तो जब हम आकर के यहाँ ज्वाइन किया, तो मेरे को साहित्य के प्रति ऐसा प्रभावित किए कि अनुवाद करने के लिए अतुल का इसको अनुवाद करके देखिए तो अनुवाद करने में मेरे को बहुत सहज लगा, बहुत ये। तो वैसा ही करके अखिलेश जी का शापग्रस्त बोल करके कहानी संकलन है, उसको हम अनुवाद किया। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के झुटन भी उनके साथ संपर्क करके उनका अनुमति लिया और वो भी अनुवाद किया उड़िया भाषा में। उसके बाद वही 2011-12 में रामदयाल मुंडा जी का एक बहुत अच्छा किताब आदि धर्म, उनका मौखिक अनुमति से वो भी अनुवाद किया हूँ, लेकिन अभी तक तो वो प्रकाशित नहीं हो पाया है कुछ कारणवश, लेकिन और 2 किताब वो प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद 2020 में मेरा PhD डिग्री प्राप्त हुआ और मेरा टॉपिक था उड़िया साहित्य और संस्कृति को सोढ़े गोड़ा खोरसुआर अवदान, और यही सब। और अभी भी मेरा आत्मकथा अभी दिखाई चल रहा है। उसके बाद और एक तो भ्रमण कीर्तन, उसका भी एक किताब का हिसाब से उसका प्राय हो चुका है और कुछ बाकी है। यही सब अभी काम चल रहा है और आशा 1 फरवरी 1957 में डॉक्टर अतुल सरदार का जन्म सरायकेला के कीता गांव में हुआ था। 8वीं क्लास की पढ़ाई पास करने के बाद उनके पिता रतन सरदार का निधन और वर्ष 1974 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद मां पुलोवती का देहांत हो जाने के बाद 4 छोटी बहनों की जिम्मेवारी डॉक्टर अतुल सरदार के कंधों पर आ गई। वहीं अपनी शिक्षा की ललक को पूरा करते हुए उन्होंने 1987 में MPhil की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वर्ष 1991 में वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर में एडहॉक प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। JM कॉलेज संबलपुर में जूनियर लेक्चरर के तौर पर काम पर जीवन में कुछ बदलाव की चाहत ने वापस आकर खेती बाड़ी और पशुपालन के कार्य में लगे रहे। खेती बाड़ी के साथ उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान और साक्षरता अभियान के लिए कई कार्य किए। 7 मार्च 2008 को बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सरायकेला स्थित काशी साहू कॉलेज में उड़िया भाषा के लिए अपॉइंट हुए और 31 मार्च 2022 को काशी साहू कॉलेज सरायकेला में सेवानिवृत्त हो गए। डॉक्टर अतुल सरदार की सादगी भी ऐसी कि आज की इस मॉडर्न और हाईटेक युग में भी उनके हाथों में स्मार्टफोन की जगह कीपैड वाली साधारण सी मोबाइल फोन है। जूनियर लेक्चरर हिसाब से JM कॉलेज संबलपुर में 92 से 98 तक था। उसके बाद फिर घर आया, घर में वही खेती बाड़ी करने लगा, भैंसी रख करके दूध कारोबार कर रहा था।
तो उसी समय कुछ दिन सर्व शिक्षा अभियान में और कुछ दिन साक्षरता अभियान में काम किया। तो उसी समय से TV24 प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकला था, अप्लाई किया था, उसी में इंटरव्यू दे करके मैं क्वालिफाई किया और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग केएस कॉलेज सरायकेला में हुआ और मैं 7/3/2008 को एक उड़िया प्रोफेसर का हिसाब से कश्यप कॉलेज में हम योगदान किया। तो जब कि हम योगदान किया है, डॉक्टर अतुल सरदार उड़िया साहित्य बचपन से ही प्रेम रहा है। उनका कहना है कि साहित्य का अध्ययन एक रुचिकर मनुष्य के लिए कंप्लीट मेडिसिन का काम करता है। साहित्य लेखन के लिए दिल में जज्बा और साहित्य का माहौल अति आवश्यक है, जो बुद्धिजीवी समाज के रूप में जाना जाता है। परंतु झारखंड बनने के 22 वर्षों बाद भी साहित्य विकास का माहौल नहीं बना सका। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्यता और समाज की पहचान उसके साहित्य से ही होती है। इसके साथ ही उड़िया साहित्य के लिए अच्छा वातावरण नहीं बन पाया है। डॉक्टर अतुल सरदार कहते हैं कि व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो, वह व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है और मन की एकाग्रता के लिए साहित्य अध्ययन से अच्छा माध्यम और दूसरा कोई नहीं है। जहाँ उत्तेजना है तो रोना है और हंसना भी है, क्रोध है तो प्रेम भी है और निंद्रा के साथ निंदा भी है। जैसा कि हम लोग जो पढ़ते थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते थे, लेकिन अभी तो 10-15 भी होंगे कि नहीं कश्यप कॉलेज में उड़िया स्टूडेंट। अच्छी बात है कि आप आदिवासी समाज से आते हैं और आप उड़िया भाषा में रुचि रखते हैं। आपको कैसा लगता है? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। विशेष इसका कुछ कारण? कारण तो सभी चीजें उड़िया साहित्य को प्रति मेरा ममता ये हो गया, एक श्रद्धा हो गया है, एक प्रेम भाव हो गया। और यहाँ उड़िया के जानकारी उड़िया साहित्य में नजर नहीं आ रही और उड़िया के साहित्यकार यहाँ पर अधिक नजर नहीं आ रहे हैं उड़िया भाषा में। तो कुछ हैं, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, कुछ हैं। और यहाँ ना कोई मैगजीन है ना कुछ है। उड़िया का मैगजीन वगैरह तो उड़ीसा में है और उधर इन लोग का लेख सब नहीं भेजते होंगे। लोग के साथ तो उतना मेरे साथ कोई उतना तालमेल नहीं है या इस सब का ऊपर कुछ विशेष आलोचना नहीं होता है।